राजनीति में हलचल जारी है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं नए चेहरों की ताजपोशी की जा रही है, तो वहीं पुराने चेहरों को संगठन में बड़ा दायित्व सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर श्रीमती अर्चना जायसवाल की भी नियुक्ति की गई है। इसकी बड़ी वजह है कि वे संगठनात्मक भूमिका निभाने में तत्पर हैं और पहले भी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके साथ ही इंदौर में महापौर चुनाव के लिए कांग्रेस का चेहरा भी रह चुकी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की करीबी भी मानी जाती हैं। इसी को लेकर राजधानी लाइव ने नवनियुक्त महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अर्चना जायसवाल से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक चर्चा में आज हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष नवनियुक्त अर्चना जायसवाल जी हैं। मैम, किस प्रकार से नए अध्यक्ष के रूप में चुनौतियों को देखते हैं? देखिए, बहुत चुनौती भरा समय है अभी और आने वाले समय में 4 चुनाव हैं, 3 विधानसभा चुनाव हैं, 1 लोकसभा चुनाव है, फिर उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव है और 2023 में मेन हमारे महासंग्राम है। और इन सब चुनावों में कांग्रेस को कैसे विजयी बनाएं, उसके लिए रणनीति पूरी तैयार हो रही है। ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस तैयार कर रही है। ब्लॉक है, मंडल है, सेक्टर है, बूथ लेवल पे काम करके एक विज़न बनाया जा रहा है और रोड मैप के तहत बना के उसको जनता तक पहुंचाया जाएगा कि किस तरह से 15 महीने की जो कमलनाथ जी की उपलब्धियां थी उनको देख के डरने के बाद जो सरकार गिराई है और मेन मुद्दों को लेके मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस है वो जनता के बीच में जाएगी और भाजपा की पोल खोलेगी और कांग्रेस को विजय बनाएगी। उपचुनाव में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? क्या वोटों तक रहेगी या फिर दावेदारी भी? देखिए, वोटों तक इसलिए रहेगी क्योंकि महिलाएं हकदार होती है 50% की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिकट भी मांगती है, तो महिलाओं को इस बार बोला गया है उनकी कामों में भी भागीदारी उतनी रहे, कामों में भी वो 50% भागीदारी बने, क्योंकि महिला घर पहुंच सकती है, चूल्हे चौके तक पहुंच सकती है और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के शिकार महिलाएं हुई हैं। अभी विगत दिनों देखा जाए कोरोना काल में जितनी तकलीफ महिलाओं को हुई है उतनी किसी को नहीं हुई है। ना तो दवा मिली, ना बिस्तर मिला, रोज़गार भी नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी चीज़, महिला उत्पीड़न अलग होता रहा। तो महिलाओं को इस तरह से अभी बताया जा रहा है कि आपको किन बातों को लेके जनता के बीच में जाना है। संभागवार बैठकें भी अभी चालू हो रही हैं और 1-to-1 चर्चा भी हो रही है और उनको बताया जाएगा कि आप टिकट मांगते हैं तो आप काम भी करें, रिजल्ट भी दें और कांग्रेस को विजयी भी बनाएं। प्रदेश में और पूरे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही इसलिए बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस की टंकी के भाव बढ़ रहे हैं और आप उनका सीधा साधा अच्छा असर जो होता है वो गृहिणियों में पड़ता है। सब्जियां महंगी हो जाती हैं, तेल महंगा हो जाता है, दाल महंगा हो जाती है, रोज़गार है नहीं, बीमारी अलग, हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति आज जो कल था हमारे बीच में आज हमारे बीच में नहीं है। और उसके बीच में और मैं बोलने जाऊँगी कि जो दुखद घटना अभी शराब के कारण हो रही है, कितने सारे लोग काल कबलित हो गए हैं। कौन सी बोतल है, कौन सा ब्रांड है और कौन सी शराब बना के भेजा जा रहा है, क्या कालाबाजारी पूरी चल रही है आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। चाहे मंदसौर हो, इंदौर हो, नीमच हो, कितने सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। सिर्फ ज़्यादा राजस्व पाने के लिए आप महंगे ठेके महंगे कर देते हैं, जिस कारण पूरा गुंडागर्दी पनप जाती है, अपराध बढ़ जाते हैं, महिलाओं पे अत्याचार भी बढ़ जाते हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान को सोचना चाहिए कि श्वेत पत्र जारी करे इसमें, और जो हमारा आयुक्त है, आपका आयुक्त है, उसको अपने पद से हटना चाहिए और सभी लोगों को मजबूती से काम करके इसका जो गोरखधंधा है, कालाबाजारी, वो रोकना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको रासुका की कार्रवाई किए जाने चाहिए। निकाय चुनाव में प्रदेश में काफ़ी समय से देरी हो रही है, तो क्या वजह है कि भाजपा सरकार निकाय? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं कि चुनाव करा ले, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी ज़मीन खसक चुकी है। जितनी धांधली अभी कोरोना काल में हुई है तो जनता समझ चुकी है, जनता ने अपना वोट निश्चित कर लिया है। तो वो चाह रहे हैं कि इस वक्त यदि चुनाव होता है तो करारी हार मिलेगी भाजपा को, इसलिए वो जब देखे तब चुनाव बढ़ते जा रहे हैं। परंतु आज की तारीख में चुनाव करा लें तो आज भी कांग्रेस जीतेगी, कल भी जीतेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। अंडर करंट आ चुका है। कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और उनका चुस्त दुरुस्त जो मैनेजमेंट है वो निचले स्तर तक जा रहा है और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा बदला लेने तैयार है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके कांग्रेस की सरकार लाई थी। कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में 15 महीने सरकार चली, उनकी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और त्रिस्तरीय पंचायत में भी, उपचुनाव में भी और आने वाले समय में भी कांग्रेस जीतेगी। महिला कांग्रेस भी घर घर जाएगी, अपनी दायित्व भी समझेगी और नैतिक दायित्व भी है कि हम सबको मिलकर कांग्रेस को जिताना है। देश में तीसरी लहर का खतरा बन चुका है,
तो आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी शहरवासियों को और देशवासियों को? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तीसरी लहर का आगाज़ हो चुका है और उसकी उतनी तैयारियां जो होनी थी वो भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है। सिर्फ वो बातें कर रही हैं और हमेशा पहली लहर दूसरी लहर में वो चुनाव में लगी रही। दोनों चुनाव हार गई, चाहे दमोह का उपचुनाव हो चाहे बंगाल का चुनाव हो। तो उनको ये देखना चाहिए कि एहतियात बरतना चाहिए कि कैसे चुनाव की तैयारियाँ किया जाए, कैसे ऑक्सीजन के काफ़ी व्यवस्था की जाए, कैसे बेड की व्यवस्था की जाए। आने वाले समय में बच्चों को भी खतरा हो सकता है तो वो भी करें। मैं प्रदेशवासियों से भी कहना चाहूँगी, मैंने तो अभी मास्क अभी आपको बोलने के कारण अभी हटाया, परंतु मैं सबसे कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल एहतियात बरतें, भाजपा सरकार पे भरोसा करके ना बैठें। कितने सारे लोग जो बिल्कुल कोरोना के कारण नहीं गए, वो बिस्तर ना मिलने के कारण आज हमारे बीच में नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिली, इतनी काला बाजारी हुई। आप देखते हैं तो तीसरी लहर की तैयारी हम लोग को भी करनी चाहिए और जवाबदारी जो नैतिक दायित्व बनता है वो शिवराज सिंह चौहान को आने वाले समय में उनको पूरी तैयारियों के साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मुहैया करानी चाहिए। जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ महिला नवनियुक्त अध्यक्ष को अर्चना जायसवाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखी। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।